नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। धान की फसल को ज़्यादातर कौन कौन से खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, धान की फसल में कल्लों की संख्या अधिक से अधिक कैसे बढ़ाई जाती है, धान की फसल में पीलापन न आए इसके लिए क्या कार्य करना चाहिए और धान की फसल में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। इस तरह से धान की फसल के बारे में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जिन जिन कार्यों की आवश्यकता होती है उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से जानकारी बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अगर आप पहले से धान की खेती कर रहे हैं तो आप यह तो जानते ही होंगे कि धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है। धान की फसल हमारी ज़मीन से, हमारे खेत की मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। आपने यह अक्सर देखा होगा कि अगर हम खरीफ सीजन में धान की फसल उस खेत में लगाते हैं, उसी खेत में अगर हम बाद में कोई अन्य फसल रबी सीजन में लगाते हैं तो वह फसल सही से उत्पादन नहीं देती है, सही से ग्रोथ नहीं करती है अगर उसमें हम खाद उर्वरकों का प्रयोग सही से नहीं करते हैं। इसलिए किसान साथियों, धान की फसल मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाद उर्वरकों पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। जब आपकी किसान साथियों धान की फसल रोपाई के 20 से 25 दिन की होती है तो उस समय पर आपको धान की फसल में सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति कर देनी चाहिए। किसी भी खाद उर्वरक की कमी उस समय पर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 25 दिन के बाद में धान की फसल में कल्ले बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वह 40 से 50 दिन तक निरंतर बनते रहते हैं। इस समय पर अगर आपने रोपाई के समय पर कोई खाद नहीं डाल पाया था तो उस खाद की पूर्ति इस समय पर आपको करनी चाहिए। धान की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, इन 5 पोषक तत्वों की तो ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको सागरिका का प्रयोग भी धान की फसल में करना चाहिए और सरसों की खली एवं फिटकरी का प्रयोग भी आपको कल्ले बढ़ाने के लिए धान की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। धान की फसल में किसी भी प्रकार की कोई कीट न लगे, इसलिए आपको दानेदार कीटनाशक का प्रयोग धान की फसल में करना चाहिए। और अगर आपकी धान की फसल में खरपतवार हैं तो खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नाशी दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में तापमान हाई लेवल पर है यानी कि ज़्यादा तापमान है तो आपको धान की फसल में ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, पानी का लेवल मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहते हैं और हम धान की फसल में पानी ज़्यादा भर देते हैं, पानी गर्म होता है तो इससे भी फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और किसान साथियों, अगर यह सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग अपनी धान की फसल में आपने कर दिया है, इसके बाद भी अगर आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कल्लों का फटाव सही से नहीं होता है, पीलापन धान की फसल में रहता है और भी कोई अन्य समस्या है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों, किसान हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।